दोस्तों, हम सब की लाइफ में कोई ना कोई कंफर्ट जोन होता है। लेकिन वही कंफर्ट जोन हमारे लिए नुकसानदायक बन जाता है जब हम उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी साथी दीपिका और आज फिर आई हूं आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर। ये कहानी है एक राजा जी की, जो बड़े ही अच्छे थे और बड़े ही प्रसिद्ध थे कि वो अपनी प्रजा को बहुत प्यार करते हैं। और जो भी राजा जी की चीज़ होती है या राजा जी के पास कुछ भी है तो वो उसका ध्यान रखते हैं। एक बार दूर देश से आए हुए किसी राजा ने उस राजा को दो छोटे छोटे बाज के बच्चे उपहार में दिए और उन्हें कहा, ये बाज के बच्चे बहुत ही उम्दा किस्म के हैं, बहुत ही रेयर ब्रीड के बच्चे हैं जो बहुत आसानी से नहीं मिलते। इसलिए मैं इन्हें आपके दरबार में गिफ्ट के तौर पर, उपहार के तौर पर लेकर आया हूँ। आप इनकी देखभाल करना और अपने प्रजा के दूसरे सदस्यों की तरह ही इनका पालन पोषण करना और इन्हें बड़ा करना। राजा जी ने उनके इस उपहार को स्वीकार किया और अब उनका पालन पोषण करना उस राजा का कर्तव्य बन गया था। राजा ने एक विशेष व्यक्ति को अपने उसमें शामिल किया और उससे कहा कि इन दोनों बच्चों की देखभाल तुम करोगे, तुम इनका खाना पीना, इनका पालन पोषण सब देखोगे और इन बाज के बच्चों को उड़ना सिखाओगे। तब उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया और डेली के डेली वो उसे बाज के बच्चों को हुनर सिखाने लगा कि कैसे वो चलेंगे, कैसे वो उड़ेंगे। राजा तो इतने टाइम में अपने दूसरे कामों में मशरूफ हो गया। जब काफी टाइम के बाद राजा को एकदम से ध्यान आया कि मेरे पास तो वो दो बाज के बच्चे भी हैं। चलो अब मैं जाकर देखता हूँ, अब तो वो बड़े हो गए होंगे, एक बार देखता हूँ वो कैसी उड़ान भरते हैं, कैसा चलते हैं, कैसा दिखते हैं। तो राजा जब उस आदमी के पास गया तो राजा ने कहा कि वो दो बच्चे कहाँ हैं बाज के। तो उस व्यक्ति ने कहा, ये दो रहे और अब ये उड़ने भी लग गए हैं। तो राजा ने उस व्यक्ति को कहा कि चलो इन्हें आदेश दो या इंस्ट्रक्शन दो कि ये मुझे उड़कर दिखाएं, मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूँ। तो उस व्यक्ति ने जैसे ही उन्हें उड़ान भरने के बारे में निर्देश दिया तो पहला बाज का बच्चा बहुत ऊंची ऊंची उड़ानें भरने लगा, जिसे देखकर राजा को बहुत ज्यादा खुशी हुई और राजा ने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत ऊंची उड़ान भरता है, अब दूसरे बच्चे को भी उड़ान भरवा कर दिखाओ। जैसे ही वो व्यक्ति दूसरे बच्चे को उड़ान भरने के लिए कहता, वो थोड़ी सी उड़ान भरता और फिर आकर एक डाल पर बैठ जाता। ऐसा ही उस बाज के बच्चे ने कई बार किया, जरा सा उड़ता, फिर आकर उस उड़ान को छोड़कर और उसी वृक्ष की डाल पर आकर बैठ जाता। अब राजा को ये सब देखकर बहुत चिंता हुई और राजा ने कहा, अरे ये तो सेम उम्र के बच्चे हैं और एक ही ब्रीड के हैं, फिर इन दोनों में ऐसी क्या अंतर है जो एक तो बच्चा इतना ऊंचा उड़ रहा है और एक थोड़ी सी ऊंचा जाकर फिर से एक डाल पर आकर बैठ जाता है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि राजा जी, ये देखकर तो मैं भी परेशान हूँ, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। अक्सर ये बच्चा ऐसा ही करता है, थोड़ा सा ऊंचा उड़ता है और फिर इसी ही डाल पर आकर बैठता है। तो राजा को अब बहुत परेशानी हो गई। राजा ने सारी प्रजा में ये संदेश भिजवाया कि जो इस बाज के बच्चे को ऊंचा उड़वा देगा या ऊंचा उड़ना सिखा देगा, उसे बहुत ज्यादा धन धान्य, हीरे जवाहरात दिए जाएंगे। अब कई लोग आए ऐसा करने के लिए, जिसमें पक्षी विशेषज्ञ या और जो लोग इस चीज में टैलेंट रखते थे वो आए, लेकिन कोई भी बाज के बच्चे को उड़ना ना सिखा पाया। अब राजा की चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। कुछ दिन के बाद राजा के पास संदेश आया कि वो दूसरा बाज का बच्चा भी बहुत ऊंची उड़ान भरने लगा है। राजा ये सोचकर बहुत खुश हुआ और बाज के बच्चों को देखने के लिए फिर से उसी जगह पर चला गया। राजा ने उस आदमी से पूछा कि ये कैसे हुआ, ये बाज का बच्चा तो बिल्कुल भी नहीं उड़ता था और एक डाल पर आकर बैठ जाता था, तो ये ऊंचा उड़ना कैसे शुरू हो गया। तो उस आदमी ने कहा, पता नहीं राजा जी, यहाँ एक किसान आया था, उसने कुछ ऐसा किया कि ये बच्चा भी ऊंची उड़ान भरने लगा। राजा ने उस किसान से पूछा, तुमने ऐसा क्या जादू किया, क्या इस बच्चे को सिखाया कि ये अब उस डाल पर नहीं बैठता बल्कि ऊंची उड़ान भरता है। तो किसान ने साधारण से शब्दों में जवाब दिया कि राजा जी, मैं ज़्यादा चतुर चालाक तो नहीं हूँ या ज़्यादा कोई मेरे पास विशेषज्ञता तो नहीं है, बस मैंने उस डाल को ही काट दिया जहाँ पर आकर ये बार बार बैठता था। इस कारण जब इसके पास वो डाल ही नहीं बची तो ये उड़ान को रोककर कहाँ आकर बैठता और ये अब ऊंचा ही ऊंचा उड़ता जाता है। राजा को ये सुनकर और देखकर बहुत खुशी हुई और राजा ने उसे हीरे जवाहरात दिए।
कहानी छोटी सी है दोस्तों, लेकिन ये कंफर्ट जोन की बात है, क्योंकि उस बच्चे के पास वो डाल कंफर्ट जोन की तरह थी, जहाँ पर वो हमेशा यही चाहता था कि मैं थोड़ी सी उड़ान भरूं, जब थक जाऊं और उस डाल पर आकर बैठ जाऊं। जब वो डाल ही नहीं रही तो वो कहाँ आकर बैठता। इस कारण अब उसका लक्ष्य और ऊपर जाने का बन गया और वो ऊंची उड़ानें भरने लगा। इसी तरह ऐसा हमारी लाइफ में भी होता है। कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में इतना ज़्यादा कंफर्ट देती हैं कि हम उस कंफर्ट से बाहर ही नहीं निकलना चाहते, चाहे फिर वह कंफर्ट जोन हमारी प्रोग्रेस ही रोक रहा हो। ये कंफर्ट जोन किसी भी तरह का हो सकता है, हमारा शहर, हमारा गांव, हमारी जॉब का पैलेस, या कुछ भी जो हमें कंफर्ट जोन देता है। लेकिन हम यह नहीं सोचते कि इससे बाहर भी हम अपनी प्रोग्रेस को ज़्यादा कर सकते हैं। हम उस कंफर्ट से बाहर निकलकर अपने फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए एक बार नज़र घुमाकर चारों ओर देखिए कि आपके इर्द गिर्द कौन सा कंफर्ट जोन है जो उस डाल के रूप में काम कर रहा है, जो हमारी रुकावट को रोकता है। और उस डाल को क्या काटने की ज़रूरत है, क्या उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। हाँ जी दोस्तों, यही इस कहानी का मोटिव था कि जब तक हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम निखर नहीं सकेंगे, हमारा टैलेंट आगे नहीं आ सकेगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलूंगी आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरी नमस्कार।